हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने 1 दिसंबर से एफकेट एग्जाम के नोटिफिकेशन को ऑफिशियली पब्लिश कर दिया है और अब आप लगभग एक महीने के इस ड्यूरेशन में 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक एफकेट का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। तो एफकेट मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो आपको डायरेक्टली रिक्रूट करेगा फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांचेस के लिए। 317 वैकेंसीज हैं भाई लोग, इस बार 317 वैकेंसीज हैं और ये जो वैकेंसी हैं इन्हीं को फिल करने के लिए एफकेट 1 2024 का एग्जाम होगा 16th, 17th और 18th फरवरी को। तो ये जो एफकेट का एग्जाम है इसमें बेसिकली आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होगी और जो एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में जानकारी होगी। पर जो पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं हमारे एस्पिरेंट्स, उनको दिक्कत आती है, उनको प्रॉब्लम आती है कि फॉर्म फिल कैसे करना है। वो कई बार फॉर्म फिल करते वक्त ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिसका की कोई भरपाई नहीं की जा सकती है और उसके बाद उनका जो वो अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको यह बताने आया हूं कि आपको एफकेट का फॉर्म फिल कैसे करना है और फॉर्म फिल करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आप एफकेट का फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले तो आपको इंडियन एयरफोर्स की इस वेबसाइट पर जाना है, fcat.cdac.in पर। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको होम पेज मिलेगा कुछ इस तरह का। यहां पर होम, अबाउट, लाइफ इन इंडियन एयरफोर्स, करियर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, पे एंड बेनिफिट्स, कैंडिडेट लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं होम पेज पर। अब आपको क्या करना है भाई लोग कि ये जो कैंडिडेट लॉगिन है इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको दिखेगा एफकेट 01 2024, यानी एफकेट 1 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि भाई आपको साइन अप करना है या साइन इन करना है। बेसिकली जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर, तो वो तो साइन इन करें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके। पर जो लोग पहली बार यहां पर आ रहे हैं फॉर्म को फिल करने के लिए इस वेबसाइट पर, तो उन्हें साइन अप करना होगा और साइन अप करने के लिए आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे जाना होगा। वो आपको वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि भाई साइन अप है, साइन इन है। तो साइन अप वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो वहां पर आपको क्लिक करते ही ये एक पेज खुलेगा जहां पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स बतानी है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है आपका पूरा नाम, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से है। 10th क्लास की जो मार्कशीट है उस पर जो आपका नाम लिखा हुआ है, वहां जो 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट है उस पर जो नाम लिखा हुआ है वही नाम, वही स्पेलिंग आपको यूज करनी है और कुछ सरनेम या मिडिल नेम कुछ ऐड नहीं करना है। आपका ऑफिशियल नेम 10th क्लास की मार्कशीट या उसके पासिंग सर्टिफिकेट पर है। फिर आपको अपनी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी यहां पर फिल करनी होगी, जिसको आप रेगुलरली चेक करते रहते हैं, जिसके थ्रू वो एयरफोर्स वाले जो लोग हैं वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देंगे तो भाई लोग आपके पास मेल पर और मोबाइल नंबर पर 2 ओटीपीज आएंगे। मेल पर सेपरेट ओटीपी आएगा और मोबाइल पर सेपरेट ओटीपी आएगा। जैसे ही आप उन दोनों ओटीपीज को यहां डालोगे और उसके बाद कैप्चा को इंसर्ट करोगे, उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे सक्सेसफुली। और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि भाई आप अपनी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाला एक पासवर्ड क्रिएट करें, मतलब ऐसा पासवर्ड हो जो कोई डिकोड ना कर पाए, जो आपकी प्रोफाइल के साथ छेड़खानी कर दे। फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए। और उसके बाद जब आपकी आईडी, जो कि ईमेल आईडी की तरह ही होगी, उसके बाद आपका पासवर्ड आप क्रिएट कर चुके होंगे, उसके बाद आप साइन इन करोगे। क्योंकि आप साइन अप कर चुके हैं अब, तो आपको साइन इन करना होगा अपनी ईमेल आईडी और
पासवर्ड को डाल के यहां पे आप साइन इन जब करोगे तो ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा इंसर्ट करोगे और साइन इन करोगे। जैसे आप साइन इन करोगे भाई लोग, तो आपके सामने ये दो ऑप्शंस आएंगे। एक जगह लिखा हुआ है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट यानी एफकैट टेस्ट, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्पेशल एंट्री। आप क्योंकि एफकैट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू विल सिलेक्ट दी एफकैट ऑनलाइन टेस्ट। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास पूरी की पूरी एक गाइडलाइन आएगी कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है। उस गाइडलाइन को आप बहुत ही केयरफुली पूरा का पूरा पढ़ोगे, स्किप नहीं करोगे। उसके बाद आप जाओगे उस ऑप्शन पे जहां पे आपने देखा होगा या देखोगे आप कि मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया है, और फिर आपके पास ऑप्शन होगा सेव एंड कंटिन्यू। आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपके पास, ध्यान से देखिए, आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, और जो भी आपका नाम है, आपकी ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो पेज ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा क्योंकि आप ऑलरेडी साइन अप करते वक्त वो सारी डिटेल्स डाल चुके हो। फिर आपको जो दूसरी डिटेल्स है वो फिल करनी होंगी, जैसे यू विल हैव टू फिल पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और दूसरी जो डिटेल्स है मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। और फिर उसके बाद कुछ और एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, और जब उन आप डिटेल्स को फिल कर दोगे तो लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन होगा। और एक बार मैं आपको बता दूं, जब आप ये पर्सनल डिटेल्स भर लोगे तो एक बार बहुत अच्छे से आपको चेक करना है कि वो डिटेल्स सही से भरी है आपने या नहीं, क्योंकि अगर जरा भी गलती हुई तो आगे आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा और आपका जो ये एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आगे जाके आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये डिटेल्स फिल करनी। मैं इन्हीं डिटेल्स की बात कर रहा था। आपका नाम एज पर योर 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद उसी पासिंग सर्टिफिकेट पे आपके जो फादर का नाम है वही नाम आपको यहां पे लिखना है। सरनेम वगैरह या स्पेलिंग्स वगैरह को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, अपनी नेशनलिटी आप बताओगे, मोबाइल नंबर बताओगे, या फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई आपने 10वीं के बाद 10th क्लास के बाद अपने नाम में कुछ चेंजेस किए, अगर हाँ या ना जो भी आपका जवाब होगा वो आपको क्लिक करना है। मदर का नाम जो पासिंग सर्टिफिकेट है वही पे जो लिखा है वही यहाँ पे लिखना है। और जो अगर आपके पास एक ईमेल आईडी के अलावा जो दूसरी ईमेल आईडी है, सेकेंडरी ईमेल आईडी, जिसको आप कभी कभार यूज करते हो, तो वो यहां पर आपको डाल देनी है। पर अगर आपके पास नहीं भी है तो क्योंकि ये ऑप्शनल है आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे एक लिखा हुआ है कि कैंडिडेट का जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई मोल हो सकता है आपके चेहरे पर, कोई कट का निशान हो सकता है, या कोई भी ऐसा विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आप मेंशन करना चाहते हो वो यहां पे मार्क कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप वो सारी डिटेल्स फिल करोगे तो आपसे दूसरी डिटेल्स पूछी जाएंगी जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होंगी। तो आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके बाद एजुकेशन का लेवल, उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड कुछ दूसरी डिटेल्स है जो मैं अगली स्लाइड पे आपको बताता हूं। और ये सारी की सारी डिटेल्स फिल करके आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल ना भूलें सेव एंड कंटिन्यू करना है, अदरवाइज आप नेक्स्ट पेज पर जा ही नहीं पाओगे। तो जो एजुकेशनल डिटेल्स की मैं बात कर रहा था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की मैं बात कर रहा था, वो यहां पर ये है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन का लेवल सिलेक्ट करना है कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या एमफिल किया हुआ है, क्या किया हुआ है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री ऑप्ट की हुई है वो आपको यहां पे लिखना होगा। आपका ग्रेजुएशन कितने साल का था, कितने ड्यूरेशन का था, 3 साल का था, 4 साल का था, वो यहां पे लिखना है। किस यूनिवर्सिटी से आपने, किस विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया वो यहां पे लिखना है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका जो सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, मेन सब्जेक्ट वो क्या है वो बताना होगा। फिर आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपने ग्रेजुएशन किया उस वहां पर जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा। उसके बाद अगर आपको डिग्री मिल चुकी है ग्रेजुएशन की तो वो डेट लिख देनी है, पर अगर नहीं मिली है, आप अपियरिंग है, डिग्री आगे मिलेगी तो एक्सपेक्टेड डेट लिख देनी है। और उसके बाद आपसे यहाँ पर आपके एग्रीगेट मार्क्स पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ग्रेजुएशन में कोई बैकलॉग्स वगैरह तो नहीं है। तो वो सारी डिटेल्स आप, बहुत इजी है भरना, आप भर दोगे और उसके बाद अल्टीमेटली आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट पेज पर कि आपकी कोर्स प्रेफरेंसेस क्या है।
कोर्स प्रेफरेंसेस का मतलब यह है कि आप एयरफोर्स की किस ब्रांच के लिए ऑप्ट करना चाहते हो। आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो, लॉजिस्टिक्स में जाना चाह रहे हो, या वेपनरी सिस्टम में जाना चाह रहे हो, या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है, आप 5 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं 1 to 5 के स्केल पर। जो आप पहले नंबर पर सिलेक्ट करोगे प्रेफरेंस, मतलब आपकी पहली प्रेफरेंस वो है इंडियन एयरफोर्स की कोर्स में। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, इस तरह के वो कोर्सेज आपको यहां पे नजर आएंगे। इस तरह के आपको जो कोर्सेज हैं उन्हें ऑप्ट करना होगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ के आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स पूछी जा रही है कि भैया आपके पास एनसीसी एयरविंग सी सर्टिफिकेट है कि नहीं, या फिर आपको इस वैकेंसी के बारे में, जो एग्जाम आया इसके बारे में कैसे पता चला, और फिर आप पहले भी किसी एएफएसबी या एसएसबी में जा रखे हो या नहीं, उसके बाद आपने गेट का एग्जाम दिया है या नहीं। ये बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए है गेट का एग्जाम वाला ऑप्शन। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे, फिर भैया आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ते ही आपसे आपकी एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएंगी, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन इन्हीं एड्रेस डिटेल्स के थ्रू किया जाएगा। आपसे पहले पूछ रहे हैं आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब यह है कि आपके वोटर आईडी पर जो परमानेंट एड्रेस है, चाहे वो आपके गांव का हो या फिर वहां का है जहां का आपकी वोटर आईडी बनी हुई, जहां पे आप जाके वोट डालते हो, या जहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो आपका परमानेंट एड्रेस है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आपका करंट एड्रेस क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जहां के वो हैं एक्चुअल के रहने वाले, वो वहां पर नहीं रह रहे हैं करंटली। जैसे मैं राजस्थान से हूं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं इतने सालों से, तो मेरा करंट एड्रेस दिल्ली होगा, जबकि मेरा परमानेंट एड्रेस राजस्थान में जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां का होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे सेव एंड कंटिन्यू करके। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं कुछ। जैसे डॉक्यूमेंट्स में आपको देखना है कि एक तो आपको अपना फोटो, अपना साइन, और उसके अलावा आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना होगा। उसके बाद जब आप ये इमेजेस अपलोड करोगे ना भाई लोग, चाहे वो फोटो हो या थंब इंप्रेशन हो या साइन हो, तो एक पर्टिकुलर साइज में, एक पर्टिकुलर उसका रेशियो है, प्रपोर्शन है, उसमें आपको उसको एडजस्ट करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज वो साइज अगर अलग हुआ, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि कितने केबी में आपको उस फोटोग्राफ को कन्वर्ट करना है, उतने में ही आपको उसको अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, वो भरने में दिक्कत होगी। उसके बाद एक चीज आप दिमाग में बिठा लें, एक नोट है यहां पर, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, whereas females would apply their right hand thumb impression। लड़कियां राइट हैंड का थंब इंप्रेशन लेंगी, जबकि जो हमारे लड़के हैं, जो बॉयज हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लेंगे और अपलोड करेंगे। इस तरह से जब ये आप डॉक्यूमेंट्स फिल कर दोगे, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, तो आपको फिर यहां पर सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। और फिर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप जिस सिटी में एग्जाम देना चाह रहे हो वो कौन सी सिटी है, तो बेसिकली आपको सिटी को प्रेफर करना होगा। फिर जो भी वहां पे जो लिस्ट होगी सिटीज की, गिवन सिटीज की, उसी में से आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि अपनी मनचाही आप पसंद कर लो, कुछ ऐसा कर लो। जो लिस्ट वहां पर अवेलेबल होगी, उसी में से किसी एक सिटी जो आपके पास में है, जहां पे जाना आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, आप उस सिटी को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जब आप फाइनल सबमिशन कर दोगे, उसके बाद आपको सारी की सारी डिटेल्स को रिव्यू करना है कि भाई आपने जो चीजें भरी हैं वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। आप पेमेंट यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिटेड कंसीडर कर लिया जाएगा। और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब तक ये एयरफोर्स के इस एफकेट एग्जाम का प्रोसीजर चलेगा, तब तक आपको संभाल के रखना है, क्योंकि उसकी आगे जरूरत पड़ती रहेगी फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए। तो आई होप आपको ये सारी की सारी डिटेल समझ में आई हो, और अब आप आसानी से इस एफकेट 1 2024 के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए, अभी के लिए इतना सही है। आप आराम से अपना फॉर्म फिल करें
और कोई भी गलती करने से बचे, क्योंकि ये अटेम्प्ट आपका वेस्ट हो जाएगा अगर आपने गलती से कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।